इसरो ने चांद पर इंडिया का तिरंगा लहराने के बाद अपने अगले मिशन की खोज करते करते इसरो की नज़रें धरती को जीवन देने वाले सूरज पर आ टिकी। आज पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया ने वो काम कर दिखाया है जिस काम को दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। दरअसल में चांद के साउथ पोल पर किसी भी अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारना बहुत ही कठिन था, लेकिन हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक लैंड करवाकर एक इतिहास रच दिया। भारत की इस जीत के बाद इसरो ने सूरज का निरीक्षण करने वाले आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से सीधे स्पेस में दाखिल करवा दिया। और अब भारत के हर एक आदमी को हमारे देश के स्पेस एजेंसी इसरो के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने आदित्य L1 को सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करने के मकसद से स्पेस में भेजकर स्पेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा काम किया है। और साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस आदित्य L1 को बनाने के लिए करीब 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत लगी थी। और इतनी ज़्यादा लागत में बना यह यान करीब 1500 किलोग्राम का है। और अभी तक की मिली सूचनाओं के मुताबिक आदित्य L1 करीब 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद इसको लैग्रेंजियन बिंदु L1 की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर खास गौर करने वाली बात तो यह है कि आदित्य L1 में L1 का मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट है। और आदित्य L1 मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को इसरो द्वारा लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दरअसल में लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे स्थान होते हैं जहां पर सूरज और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आपस में स्पेस के किसी बिंदु पर संतुलित हो जाते हैं। और इसी का फायदा उठाकर आदित्य L1 को स्पेस में सूरज की जानकारी हासिल करने के लिए इस L1 जगह पर स्थापित किया जाएगा। और इसी L1 लैग्रेंज पॉइंट की तरह स्पेस में सूरज और पृथ्वी के आसपास टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट मौजूद हैं, जिनमें से आदित्य L1 पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 लैग्रेंजियन पॉइंट में जाकर अपनी मिशन को अंजाम देगा। और हम इन बिंदुओं को लैग्रेंजियन पॉइंट ना बोलकर लिबरेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर खलबली मचा रहा होगा कि आखिर स्पेस में लिबरेशन पॉइंट को किसने पता किया होगा। तो दरअसल मैं बता दूं कि जोसेफ लुई गैंग्रेज नाम के एक मैथमेटिक्स ने इन बातों को साबित किया था कि लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में मौजूद काल्पनिक बिंदु होते हैं जहां पर भेजी गई वस्तु वहीं पर ही रह जाती है। मतलब कि जिस वस्तु को हम स्पेस में भेजेंगे वो वस्तु एक निश्चित जगह पर वहीं पर स्थित हो जाएगी। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि आदित्य L1 स्पेस में जाकर करेगा क्या, मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मुख्यतः सूर्य के ऊपरी सतह का अध्ययन करेगा और साथ ही साथ सूरज की कोरोना और क्रोमोस्फियर लेयर को भी गहराई से समझेगा। और इसरो द्वारा भेजा गया यह मिशन सूर्य के वायुमंडल की बनावट, तपने की प्रक्रिया और सूर्य के अंदर होने वाले विस्फोट के कारण को गहराई से पता करेगा। आदित्य L1 जो कि इसरो द्वारा भेजा गया एक स्पेस यान है, यह क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटों का भी गहराई से अध्ययन करेगा। और काफ़ी टाइम तक आदित्य L1 इस बात पर गौर करेगा कि आखिर कितने टाइम में सूरज में क्या क्या परिवर्तन आते रहते हैं। और इसके साथ साथ यह स्पेस में हो रही कुछ एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड करेगा। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करना ही रहेगा। और अब आगे बात करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। दरअसल में आदित्य L1 मिशन को इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन अब ये यान बदलते समय के साथ अपने मिशन में भी बदलाव करेगा। सबसे शुरुआत में तो आदित्य L1 यान को धरती की छोटी कक्षा में ही रखा जाएगा, क्योंकि इसको इसके साथ आने वाली बहुत सारी अच्छी और ख़राब कंडीशन को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। मगर बदलते टाइम के साथ इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किए जाएंगे। इसके बाद यान को पृथ्वी की निम्न कक्षा में घुमाते हुए धीरे धीरे कक्षा में बदलाव किए जाएंगे। और एक टाइम पर आदित्य L1 की कक्षा अंडाकार बनती चली जाएगी। मगर कुछ टाइम बाद आदित्य L1 अंडाकार पथ पर चलते चलते आदित्य L1 को ऑक्सफोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग करते हुए यान को लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। आदित्य L1 का लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचना कुछ इस प्रकार रहेगा जैसा कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। जैसा कि पहले आदित्य L1 को निम्न कक्षा में घुमाया जाएगा, फिर इसके बाद इसके रास्ते को अंडाकार बनाया जाएगा और कुछ टाइम बाद इसे एकदम से ही फोर्स किया जाएगा, जिसकी वजह से आदित्य L1 पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर आ जाएगा। इसके बाद यान के साथ क्रश फेस एक्टिविटीज़ होंगी और बाद में करीब 14 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट L1 की हेलो ऑर्बिट के अराउंड कक्षा में चक्कर लगाएगा
और कुछ समय तक चक्कर लगाने के बाद यह L1 पॉइंट पर स्थित हो जाएगा और इसके बाद यह उन कामों को अंजाम देगा जिसके लिए इसको बनाया गया था और भेजा गया था। और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी से L1 लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगाएगा। तब जाकर इतने टाइम बाद यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित L1 लैग्रेंज पॉइंट पर सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा और सूरज की भयानकता के रहस्य से पर्दा उठा पाएगा। खैर, ये तो रहा आदित्य L1 मिशन जो कि इसरो द्वारा इसके कार्य को अंजाम दिया जाएगा। मगर इसरो के आदित्य L1 मिशन के अलावा फ्यूचर में और भी मिशन हैं, जिनमें से सबसे पहला मिशन तो आदित्य L1 है जो कि सूर्य के बारे में स्टडी करेगा और दूसरा मिशन चंद्रयान 3 है। ये मिशन भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है जो कि मून पर पानी और खनिज लवण और चंद्रमा की सतह को अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। और इसरो का तीसरा मिशन है निसार जो कि फ्यूचर में पृथ्वी की सतह और जलवायु का अध्ययन करेगा। और इसके बाद इसरो का चौथा मिशन होगा गगनयान। इस मिशन के दौरान इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा जो कि इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके बाद इसरो का 5वां मिशन स्पेसडेक्स है जिसमें इसरो द्वारा एक अंतरिक्ष उड़ान और कुछ खास मिशन को अंजाम दिया जाएगा। खैर, आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।